आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो 1927 में हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है कितने क्लोज जा सकते हैं। यार आपने कहा कि इस चीज को मैं देख रहा हूँ, ये 5 किलोमीटर दूर है, ये 10 मीटर दूर है, ये 2 मीटर दूर है और इसकी पोजीशन ये है, दोनों एक साथ नहीं है ना। तो अब इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो वर्ड समझना है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिखेगा नहीं। तो उसने कहा कि यार किसी भी पार्टिकल की दो चीजें देखो, एक होता है बेटा मोमेंटम, जिसे आप कहते हो पी से डिनोट करते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और एक होता है बेटा एक्स, यानी उसकी पोजीशन, यानी वो कहाँ पे है। तो उसने बोला कि दोनों चीजें अगर एक साथ से नहीं निकाल सकते एक्यूरेटली, मतलब अगर आपने बोला कि एक पार्टिकल मेरा यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर आपने बोला वेलोसिटी मुझे पता है तो उसका पोजीशन नहीं बता सकते। मैथमेटिकली क्या कहा देखो उसने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा मतलब चेंज बेटा, कितनी अनसर्टेनिटी है ये आप श्योर नहीं हो कहाँ पे है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया मेरा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, पी से नोट करती है मास इनटू वेलोसिटी इसका। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई पे। एच मेरा होता है आपको पता ही होगा बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स ने बताया था, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना। अब आप एक बात ध्यान दो, अगर आपने बोला कि अगर मैं ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम कर दूं तो मोमेंटम में बेटा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने कहा मैं मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम कर दूं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। छोटा एग्जांपल आप समझो, लेट अस सपोज ये देखो, ये मार्कर है, मार्कर मैंने ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके घुमाया, तो आपको क्या दिख रहा है, आपने कहा सर हमें दिख रहा है किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, बट आप बता सकते हो किस जगह पे घूम रहा है, बोर्ड में एग्जैक्टली किस जगह पे घूम रहा है। आपने कहा नहीं। तो एक टाइम पे अगर आपने बोला कि इसी चीज का मोमेंटम इतना है तो उसकी वेलोसिटी बेटा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आपने बोला यार वेलोसिटी सर्टेन है तो आप ये उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे। यहां तक समझ आ गया, चलिए, है ना। पाई का आपको पता ही है बेटा 22/7 वैल्यू होती है, ठीक है। अब जब इसको मोमेंटम की वैल्यू रखेंगे, मोमेंटम कितना होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसको मोमेंटम मैंने पहले भी बताया आपको, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, प्रोडक्ट जो होता है। अगर आप डेल्टा पी लिखोगे तो एम डेल्टा वी आएगा। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर एम के साथ डेल्टा नहीं बेटा, मास कांस्टेंट होता है, मास कभी चेंज नहीं होता ना, तो इसलिए बेटा एम डेल्टा वी है। दोनों वैल्यू दिखी तो डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा पी, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी पोजिशन, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है मास, डेल्टा वी क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब ये चीज होती क्यों बेटा, मतलब आपने बोला ये चीज होती कि इसके पीछे का समझ गया कि यार एक टाइम पे दोनों चीजें में सर्टेनिटी नहीं आ सकती, एक अनसर्टेन रहेगा तो दूसरा सर्टेन, दूसरा सर्टेन रहेगा तो दूसरा वाला अनसर्टेन। होता क्या बेटा, देखो बात किसकी हो रही है, माइक्रोस्कोपी बड़े। नॉर्मली जब आप किसी चीज को देखते हो, लेट अस सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो आपकी आंखों से लाइट जाती है बेटा, ये तो मानोगे लाइट जा रही है। अगर मैं कमरे की लाइट बंद कर दूं तो क्या आपको कुछ दिखेगा, नहीं ना। तो आपने बोला कि यार आंखों से लाइट जाती है, उस चीज पर टकराती है और टकरा के वापस हमारी आंखों में आती है, जिसे आप रिफ्लेक्शन भी कहते हो या रिफ्लेक्टेड रे बोले, है ना। तभी तो कमरे में अगर मैं अंधेरा कर दूं तो कुछ क्यों नहीं दिखता, क्योंकि लाइट टकरा के वापस नहीं आ पाती, ठीक है। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करो, अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल देखो बेटा, मैंने माइक्रोस्कोप बना रखा है, ये ना माइक्रोस्कोप। और आप एक छोटी सी चीज को देख रहे हो, किसको, लेट अस सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को आपने देखा, होता क्या है बेटा कि जैसे आप इस पार्टिकल को देख रहे हो तो एक इंसिडेंट फोटोन आता है। फोटोन क्या है सर, लाइट बेटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जब वो पैकेट ऑफ एनर्जी होती है उसे कहते हैं क्वांटा, और अगर लाइट की फॉर्म में है तो उसे क्या कहते हैं फोटोन। तो मतलब जहां भी लाइट होगी वहां पे क्या होगा, फोटोन। तो देखो अगर आपने यहाँ से देखा इंसिडेंट फोटोन डाला इसके ऊपर, तो इन शॉर्ट क्या करता है इंसिडेंट फोटोन, इसके ऊपर चारों तरफ बेटा बिखर जाता है। अगर एक की बात, लड़ा एक की बात करो, एक की बात है तो बहुत सारे फोटोन होंगे ना लाइट में, बट एक की बात करो तो एक की बात से क्या होता है बेटा कि जनरली इसकी ना ये पोजीशन को हिला देता है, पोजीशन को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से एक्चुअली पाथ क्या होना चाहिए था,
एक्चुअल बात क्या होना चाहिए था बेटा, ये वाला देखो एक्सपेक्टेड पाथ तो लिखा है मैंने। अब इसकी पोजीशन हिल गई तो बेटा इसकी वजह से बेटा ये क्या हो गई, ऐसे करके ऐसे मूव करने लगा, है ना। ये लाइन लिखे देखो, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, बीम होता है कई सारे रे ऑफ लाइट, फॉल्स ऑन द फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर स्कैटर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होती है उस पर चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाते हैं पार्टिकल, जिसकी वजह से बेटा क्या होती है, हमें हमें उसकी पोजीशन अच्छे से पता नहीं चल जाती। अगर पोजीशन पता लगेगी तो उसकी वैल्यू क्योंकि हिला देती है ना। मान लो मैं किसी चीज को बेटा यहाँ पे आपने रखा और ऐसे करके इंसिडेंट फोटोन डाली, तो ये क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को बेटा रप्चर कर देते हैं, यानी मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, हम एक्चुअली उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं बताते। बड़ी चीजों में क्या होता है, लेट अस सपोज मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो बेटा फोटोन तो जाते इसमें भी है, बट इसकी क्योंकि बड़ा बड़ा मास है इस पे कोई असर नहीं होता, ये थोड़ी मूव थोड़ा लग जाएगा अगर मैं इसको देख रहा हूँ। बट क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो जब उन पे फोटोन गिरते हैं तो उनकी पोजीशन बेटा रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी चीज का एग्जैक्टली मोमेंटम या पोजीशन नहीं बता पाते। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल हमारे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ए वैगन ऑफ मास 2000 kg whose position is known to have an accuracy of प्लस माइनस 10 मीटर। बेटा क्या पूछा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट मतलब आंसर किसमें निकालनी, वैल्यू यानी डेल्टा वी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। मास दे रखा है आपका 2000 किलोग्राम, बेटा किलोग्राम में ही रखना होता है मास, याद रखना, ठीक है सर। और क्या दे रखा है, एक्यूरेसी, पोजीशन बेटा यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 10 मीटर, वहां पे आप साइन की वैल्यू चिंता मत करना। फॉर्मूला आपने बोला हमें पता है, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स, हाँ कि ना बोलो भाई, यही तो बड़ा हमने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि देखो डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स, हाँ कि ठीक है। एच की वैल्यू आप पुट कर दोगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू 3.14, मास 2000 दे रखा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा 10। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका डेल्टा वी का 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 39, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा भाई, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी तो है ना बेसिक में, ठीक है सर। नेक्स्ट है अ गोल्फ बॉल ऐसे मास ऑफ 40 ग्राम, तो 40 ग्राम मास है, तो अगेन बेटा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो मास कितना आ गया 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3। स्पीड कितनी दे रखी है 45 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया भाई। कह रहे हैं ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कि स्पीड को अगर एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो देखो डेल्टा वी क्या होगा बेटा 2% ऑफ वी, दोबारा मैं समझाऊं, डेल्टा वी बेटा कितना होगा 2% ऑफ वी। देखो स्पीड दे रखी है आपको, आपको ये नहीं दे रखा है डेल्टा वी, बस ये दे रखा है कि 2% एक्यूरेसी है, तो डेल्टा वी हो गया 2% ऑफ वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 2/100 ऑफ वी, 45 फुट कर देंगे। अब क्या निकालना आपको पोजीशन, तो डेल्टा एक्स होता है हमारा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, सारी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 33। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, पहले केस में बेटा 0.001% है, सेकंड में है 0। देखो डेल्टा वी देखो कितना दे रखा है 0.001%, किसका बेटा वेलोसिटी का, यानी 400। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 जीरो इधर लगा दो, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये आगे आपकी डेल्टा वी है ना, हमसे क्या पूछा है पोजीशन, तो डेल्टा एक्स होता है एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अगेन बेटा वैल्यू पुट करना आप सीख ही जाओगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई 3.14, मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी। जब इसे सॉल्व करोगे सबको तो आपको कितना आंसर आएगा 1.92 इंटू 10 की पावर। पहले केस का आंसर हो गया। सेकंड केस है, अगर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी 0 है, देखो फॉर्मूला लगाओ डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा वी 0 है, यही तो गिवन है, ये जी देखो ये लाइन देखो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी 0, तो अगर आप पुट करोगे 0
एच अपॉन 4 पाई m इंटू जीरो बेटा, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो जीरो आता है, एच अपॉन जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो, यानी किसी भी चीज को जीरो डिवाइड करे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। मतलब अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जीरो है तो अनसर्टेनिटी पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।